सुन लिया, आ रहा हूँ यार, कितना शोर करेगा। ओके, स्टॉप स्टॉप। रिलैक्स, देखा जाए क्या हाल है अंदर का। स्मेल्स नाइस। नाउ आई होप कि पेट भरने लायक भी हो। आखिर ये पूरा चक्कर ना जीवन की शुरुआत से लेकर मरने तक पेट भरने का ही होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, या फिर इंसान के अंदर छुपा जानवर। सब पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। You see, we are all slaves of nature in this way. पेट भरने के लिए किसी को अपना शिकार बनाना, ये हुनर हमें कुदरत ने खुद दिया है। वो अलग बात है कि कई बार पेट भर जाता है, लेकिन भूख नहीं मिटती। पैसे की भूख, शोहरत की भूख, जुर्म की भूख। खैर, आज अपनी भूख के साथ साथ किसी और की भूख का भी इंतजाम करना है। I have sort of guests coming over. हाँ, तो क्या बना सकते हैं? फ्रिज में क्या है? आलू में क्या बनाऊंगा? लेडी फिंगर। फ्रिज में लेडी की फिंगर। भिंडी। आपको क्या लगा? असली लेडी की फिंगर? वेल, वो भी है, फ्रिज में नहीं, कहानी में। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 17 अक्टूबर 2018, दिल्ली। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर के पास भजपुरा पुलिस स्टेशन में सुबह करीब 5 बजे फोन की घंटी बजना शुरू हुई। नाइट ड्यूटी की थकान लिए इंस्पेक्टर परशुराम ने फोन उठाया। हेलो। हाँ सर जी, वो सोनिया विहार से थोड़ा आगे की तरफ, वो यमुना किनारे आ जाओ जल्दी। यहाँ पे एक कटा हुआ हाथ पड़ा है सर जी। के? कोई हाथ ना लगाए उसे, हम पहुंच रहे हैं अभी। हाँ सर जी, जल्दी आइए यहाँ। कॉल की दूसरी तरफ जिसने ये खबर दी, उसकी आवाज में उस कटे हुए हाथ को देखने का खौफ साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर परशुराम भी तुरंत अपनी टीम लेकर स्पॉट पे पहुंच गया। सूखे हुए खून के साथ एक कटा हुआ हाथ वहां पड़ा था, जिसे शायद कुछ कुत्तों ने नोचने की कोशिश भी की थी। हालांकि ये साफ पता चल रहा था कि ये हाथ किसी लड़की का है। यार, ये भिंडी का नाम लेडी फिंगर क्यों रखा गया? अजीब है। खैर, लेडी फिंगर से याद आया कि उस लड़की के कटे हुए हाथ की उंगलियां सलामत थी और उनमें से एक पर एक सोने की अंगूठी मिली। यानी कि जो भी उसके साथ हुआ होगा वो चोरी के इरादे से तो नहीं हुआ होगा, और वैसे भी चोर किसी की इतनी बेरहमी से जान नहीं लेते। हाँ सर जी यहाँ पड़ा है। ये इलाका नदी किनारे का जंगल एरिया था। हाथ देखते ही इंस्पेक्टर परशुराम ने पुलिस की टीम को आसपास के एरिया में अच्छे से सर्च ऑपरेशन चलाने का ऑर्डर दिया। आसपास अच्छे से देखो शायद और भी बॉडी पार्ट्स बरामद हो। जी सर। अरे उधर की तरफ देखो। यस सर। वहाँ चेक कर अच्छे से। हाँ उधर टॉर्च मार। हाँ, कुछ मिला क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 5 घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी वहां उस इलाके से कुछ नहीं मिला। बिना बॉडी पार्ट्स के और स्पेशली उसके सर के लड़की की पहचान होती भी तो कैसे? इंस्पेक्टर परशुराम के लिए यह काफी चैलेंजिंग केस था। उसके सामने एक ऐसी आधी अधूरी बॉडी थी जिसकी शिनाख्त होना भी मुश्किल थी, पर इंसाफ तो उसको भी मिलना जरूरी था। और वैसे तो अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूं? कटिंग वेजिटेबल्स फॉर दोज हु लाइक नॉन वेज। या आप लोगों को कहानी सुनाने के चक्कर में ना ये सब गड़बड़ हो रही है। ये सब वेस्ट जाएगा डस्टबिन में। कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। और फ्रिज में देखें, फ्रेश रखने के लिए यूज किया जाता है ये डीप फ्रीजर। और डीप फ्रीजर में यस, दिस विल वर्क।
लेट्स क्लीन इट फर्स्ट। वैसे फॉरेंसिक टीम भी उस कटे हुए हाथ और मौकाए वारदात पे मौजूद बाकी चीजों से केस की एक क्लीन पिक्चर बनाने में जुट गई। और इधर इंस्पेक्टर परशुराम ने दिल्ली के सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर दी। हर मिसिंग लड़की की फाइल खंगाली जाने लगी। वो जानता था कि इस लड़की के केस को सॉल्व करने के लिए मीडिया की जरूरत पड़ने वाली है। उसने जानबूझ के कुछ खबरियों के जरिए इस लड़की के केस को मीडिया तक पहुंचा दिया और कटे हुए हाथ के सनसनीखेज मामले को मीडिया ने भी हाथों हाथ लेकर खूब उछालना शुरू किया। नमक का है, ये रहा नमक। ओके, इतने बड़े शहर में एक लड़की का एक बॉडी पार्ट मिलना वुमेन सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। एग्जैक्टली वही हो रहा था जो इंस्पेक्टर परशुराम चाहता था। दिस केस वॉज स्लोली पिकिंग अप हाइप। अगर किसी भी मिसिंग लड़की की प्रोफाइल इस डेड बॉडी से मैच होती है तो फौरन इंस्पेक्टर परशुराम को खबर करने के आदेश थे। और तभी दिल्ली के 2 अलग अलग बॉर्डर से सटे इलाकों से कुछ और बॉडी पार्ट्स मिलने की खबर आई। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो। बदरपुर और नरेला के पास के बॉर्डर एरिया में किसी लड़की के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलने की सूचना है। तत्काल भजपुरा थाने में ये सूचना दी जाए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलने लगे थे। दहशत का एक अजीब माहौल दिल्ली पर छा रहा था। पर क्या ये एक ही जिस्म था जिसके टुकड़े किए गए थे? क्या अब उस लड़की की अधूरी लाश धीरे धीरे पूरी हो रही थी लाइक पीसेस ऑफ पजल? ओह सॉरी, मैं कहानी के बीच में ही ये सब, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, बट काम तो जरूरी है ना। I told you guys I have to serve someone. वैसे मीडिया को भी आप सबकी टीवी स्क्रीन और न्यूज़पेपर्स पे ऐसे वायलेंट खबर सर्व करने में बेहद मजा आता है। Another body part of a young girl has been found near Badarpur area. ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जो चीजें उस लड़की से जुड़ी मिली है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। संतरी से लेकर मंत्री तक की जुबान पर अब इस केस का जिक्र था। ना सिर्फ दिल्ली बट पूरे देश में लोग इस खबर को सुनकर सकते में थे। और तभी एक लड़की के पेरेंट्स इंस्पेक्टर परशुराम से मिलने आए। आइए सर जी, आइए, बैठिए। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सर, माय डॉटर सपना 6 दिनों से मिसिंग है सर। और ये लोग, ये मीडिया वाले जिस रिंग को दिखा रहे हैं ना, वैसे ही रिंग मेरी बेटी के हाथ पे भी थे। सर आप परेशान मत होइए, हम कातिल को पकड़ लेंगे। हम कह रहे हैं ना, आप बैठिए आराम से, आप रोइए मत। डीएनए और फोटोज से बॉडी पार्ट्स को मैच करने के बाद यह क्लियर हो गया कि जिस लड़की की अधूरी लाश मिली है उसका नाम सपना अवस्थी है। गम में डूबे माँ बाप से पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि सपना घर से कोचिंग के लिए निकली थी 6 दिन पहले, फिर वापस ही नहीं आई। उसी रात उसकी मिसिंग कंप्लेंट द्वारका पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई थी। पुलिस ने कई जगह सर्च ऑपरेशन भी चलाया था पर सपना का पता नहीं चला। अब ना उसके पेरेंट्स को और ना ही पुलिस को कोई अंदाजा था कि आखिर सपना के साथ ऐसे जानवरों जैसा सुलूक किसने और क्यों किया। और सबसे बड़ा सवाल वही था कि उसकी बाकी की बॉडी कहाँ है? क्यों द्वारका में रहने वाली सपना के बॉडी पार्ट्स वहां से काफी दूर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मिल रहे थे? किसी ने कुछ ऐसे ही उसकी बॉडी को चॉप किया होगा और फिर उन्हें अलग अलग एरियाज में फेंक दिया होगा। कुछ पार्ट्स तो मिल गए लेकिन कुछ अभी भी मिसिंग थे। पुअर गर्ल। पुलिस ने सपना के क्लोज फ्रेंड से पूछताछ करना शुरू किया तो एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिली। हाँ भाई, आप तो दोस्त है सपना की, आपको तो पता होगा सपना कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, कुछ तो बताइए मैडम। सर, सपना कुछ दिनों से थोड़ा रिजर्व्ड हो गई थी। आई गेस शी वाज सीक्रेटली डेटिंग समबडी। हमेशा फोन में घुसी रहती थी। फोन?
आज के दौर में इंसान का सबसे क्लोज फ्रेंड, शायद असली दोस्तों से ज्यादा राज फोन्स को पता होते हैं। सपना का फोन भी मिसिंग था। पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू किया। फोन की लास्ट लोकेशन उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास मिली, लेकिन सपना की कोचिंग तो जनकपुरी में थी, तो वो उत्तम नगर स्टेशन पर क्यों उतरी? इंस्पेक्टर परशुराम का एनालिटिकल माइंड अब दुगनी स्पीड से काम कर रहा था। उसने मेट्रो स्टेशंस के अंदर और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाए, स्पेशली उस दिन के जिस दिन सपना मिसिंग हुई थी। A special team was created to analyze the footage. जब मेट्रो स्टेशन की जानकारी मीडिया चैनल्स के थ्रू सपना के क्लासमेट माधव को मिली, तो उसने एक बड़ा खुलासा किया। क्या नाम बताया? माधव? सर जी, हाँ, मैंने सपना के बारे में न्यूज़ में सुना। सपना को मेट्रो में मैंने 1-2 बार किसी आदमी के साथ देखा था, हंस के बात करते हुए। जब कॉलेज में मैंने पूछा तो बोली कि वो अभी नहीं बताएगी। कह रही थी कोई एज डिफरेंस है। कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली सपना खुद से उम्र में बड़े किसी अननोन इंसान को पसंद करने लगी थी, जिसे वो अक्सर मेट्रो में मिला करती थी। यह इंफॉर्मेशन उस पुलिस टीम ने भी वेरीफाई की जो सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज कर रही थी। जिस दिन सपना मिसिंग हुई थी, वो उस दिन भी उस आदमी से मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में सपना का चेहरा तो पहचाना जा सकता था, लेकिन उस आदमी का चेहरा क्लियर नहीं था। इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के पास एक सस्पेक्ट तो था, लेकिन उसका चेहरा नहीं। You know now these footages, they are mostly grainy. लेकिन इंस्पेक्टर परशुराम का दिमाग ग्रेनी नहीं था। अब तक पुलिस सपना को फॉलो कर रही थी, पर अब पुलिस ने उस इंसान को फॉलो करना शुरू किया और उसके सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू किए। और ऐसे ही एक फुटेज में वो इंसान अपना मेट्रो का ट्रैवल कार्ड रिचार्ज करता हुआ पाया गया। इंस्पेक्टर परशुराम ने उसके फिंगर मूवमेंट से उसके कार्ड का नंबर पता कर लिया, एंड दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन दिस केस। फिंगर्स ने उस इंसान से जुड़े एक डिजिटल फुटप्रिंट को एक्सपोज कर दिया। इस कार्ड को सभी मेट्रो स्टेशन पे सर्वेलेंस पे डालो, और जैसे ही ये कार्ड अगली बार यूज हो मुझे खबर मिल जानी चाहिए, ठीक है? 2 दिन बाद पुलिस को मेट्रो सिक्योरिटी से कॉल आया। उन्होंने एक आदमी को उस कार्ड के साथ ट्रैवल करते मेट्रो में पकड़ लिया था। जब इंस्पेक्टर परशुराम वहां पहुंचा तो वो आदमी रोने लगा। अच्छा तू है भाई, क्या नाम बताया तूने अपना? चल भाई चल, थाने चल, तू चल। What's happening सर? मुझे इस तरह से क्यों? देखिए मैं एक सीधा सा इंसान हूँ, छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ, आप बेकार में ही मुझे। इस आदमी का नाम था प्रेम नारायण, एज्ड अराउंड 35, और उसकी कद काठी भी सीसीटीवी फुटेज में मौजूद आदमी से काफी मिलती थी। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, दिस मैन लुक्ड क्वाइट इनोसेंट, बिल्कुल सीधा साधा सा आम इंसान। ही वॉज लीस्ट अट्रैक्टिव। सपना इसको डेट क्यों करेगी? वाई वुड शी डेट हिम? इंस्पेक्टर परशुराम को भी डाउट होने लगा था, पर वो मेट्रो ट्रैवल कार्ड। सुनो भाई प्रेम से बता दे, ये मेट्रो कार्ड थारा है? देखूं? हाँ सर, ये तो मेरे ही है। कुछ दिन पहले खो गया था, फिर मेरे ऑफिस के गार्ड को गेट के बाहर मिला। बातें तो प्रेम की बड़ी सीधी और साफ थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर इंस्पेक्टर परशुराम ने उसको अरेस्ट किया और कोर्ट से उसकी कस्टडी भी ले ली। प्रेम का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसके रिश्तेदार और एम्प्लॉयज ने भी उसको एक सीधा साधा शरीफ सा इंसान बताया। इंस्पेक्टर परशुराम जानता था कि सिर्फ एक मेट्रो कार्ड के बेसिस पे वो प्रेम को ज्यादा दिन कस्टडी में नहीं रख पाएगा। इंस्पेक्टर परशुराम के माइंड में सपना की मिसिंग बॉडी अभी भी घूम रही थी, और इसीलिए उसने प्रेम के घर पे रेड मारी। आसपास अच्छे से देखो। वहाँ चेक कर अच्छे से। हाँ देख, ढंग से देख। प्रेम का घर वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के घर जैसा था, लेकिन
उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी दहशत महसूस की जा सकती थी। वैसे कुछ लोगों को सेम फीलिंग मेरे घर में भी आती है। इसलिए तो कोई मेहमान नहीं बनना चाहता मेरा, लेकिन मैं मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करता हूँ। आई थिंक वेट जस्ट अ सेकंड, दिस इज नॉट इनफ। वेट, फ्रीजर से थोड़ा और निकाल। पुलिस ने भी तलाशी के दौरान ऐसे ही प्रेम का रेफ्रिजरेटर खोला तो नीचे नॉर्मल खाने पीने की चीजें पड़ी थी, लेकिन फ्रीजर में जमी आइस में कुछ ब्लड के ट्रेसेस मिले। नेवर माइंड, जो ब्लड ट्रेसेस प्रेम के फ्रिज से मिले थे वो ब्लड सपना के ब्लड से मैच कर गए। Innocent and sophisticated प्रेम नारायण was exposed। फिर गुस्से में भरे इंस्पेक्टर परशुराम ने जब उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, तब प्रेम के अंदर छुपा जानवर सामने आया। बता क्यों मारा लड़की को? सर नहीं पता मुझे सर। सर मुझे जल्दी बोल दे, नहीं तो डंडा पड़ेगा, अभी चीख निकलेगी तेरी। बोल जल्दी। सर आप मुझे क्यों फंसा रहे हो सर? अरे ऐसे नहीं मानेगा। सर मुझे नहीं पता सर। बड़ा वाला डंडा लाना, चला इधर ला। कुछ भी नहीं पता सर। बोल रहा नहीं, बोल जल्दी। प्यार करती थी वो भी मुझसे, और ऐसी बहुत सी थी जो मुझसे प्यार I love young virgins, sir. I love playing with their bodies and then start chopping them. बहुत दर्द होता था उनको, बहुत दर्द होता था, पर मुझे बहुत मजा आता था। हाँ, और मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, मगर नहीं, इनको समझ में नहीं आता था ये सब। मरना पड़ा, सबको मरना पड़ा। और करने ही पड़ते हैं ना सर टुकड़े, ताकि उनको अलग अलग जगह फेंक के ठिकाने लगाया जा सके। और एक साथ कहाँ इतना टाइम मिलता है सर जी? दुनियादारी भी तो देखनी होती है ना, है? तो काट के फ्रिज में डाल देता हूँ। प्रेम का शैतानी चेहरा देख के सब हैरान थे। He had no remorse, no regret. वो अपने किए पर ऐसे हंस रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो अब तक 2 और लड़कियों को ऐसे ही मार चुका था। पहले अपनी बातों से उनको फुसलाना, फिर दोस्ती, फिर गिफ्ट्स, और फिर अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनको घर बुलाना, फिर उसको मार के बॉडी पार्ट्स को चॉप करके फेंक देना। मगर फेंकने से पहले उनको फ्रिज में रखता था, और उसी फ्रिज से पुलिस को प्रेम के खिलाफ सबसे ठोस सबूत मिला। इंस्पेक्टर परशुराम ने जिस तरह से यह केस सॉल्व किया, उसके लिए उसको प्रमोशन और शाबाशी दोनों मिले। प्रेम was put behind bars and was imprisoned for life, but सबका नसीब उसकी तरह नहीं होता। कुछ अपने ही जेल में खुद के अफसोस से घिरे हुए जुर्म के एहसास के साथ बेशर्मी की सांस लेते रहते हैं, और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बेवजह के रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। आप मिलना चाहेंगे मेरे नए रिश्ते से? हाँ, अरे जिसके लिए मैं इतनी देर से ये सब मेहनत कर रहा था। कम ऑन यार, मिलोगे? कब? आजा। हाँ, पता है, थोड़ा लेट हो गया। अरे क्या कर रहा है, चाट मत यार।
तू भी तो मतलबी दोस्त की तरह आता है अपना पेट भरने हैं? ये ले, खा ले। जानवर कहीं का। वैसे एक बेवजह का रिश्ता तो मेरा आपसे भी बन गया है। कभी जुर्म की कहानियों के अलावा अपनी मेहमान नवाजी का मौका देकर तो देखिए।